लोग को क्या क्वेश्चन दिए हैं, 10 वो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम भी अब नज़दीक आ चुका है। मात्र तुम लोग को मुश्किल से 15-20 दिन और पढ़ना है। ठीक है, जितने भी मैथ हम बतलाते हैं इस सभी को घर पे जाकर पर डे बनाया करो, कुछ न बहुत। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक है उसमें से भी बनाओ। चलो जो आज क्वेश्चन दिए हैं वो हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या अभी दिए थे, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक बेलन का आयतन दे दिया है और पूछा है कि व्यास और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान दो, सबसे पहले हम लिखेंगे बेलन का आयतन। क्या लिखेंगे जी? बेलन का आयतन। शुरू में आयतन दिया होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। कितना दिया हुआ है? 264। देखो ध्यान से, 2 पाई आर एच, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? अब देखो, अब दिया हुआ है बेलन का, किसका जी? बेलन का आयतन। क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 924 पाई आर स्क्वायर। समीकरण क्या करते हैं? लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को भागा दे दें किससे जी? समीकरण सेकंड से। ठीक है, समझ गया ना? तो देखो समीकरण फर्स्ट में यहाँ कितना है? 264। यहाँ कितना है? 924। सही है ना? कितना है जी? 2। यहाँ कितना है? पाई आर स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर गुने आर गुने एच। कोई दिक्कत है? पाई से पाई खत्म, एगो आर से एक आर एच से इसको काटे थे। 132 मतलब में दूसरा नदी एक लाइन रहने देते हैं, एक लाइन क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। 264 है ना? ठीक है, 264 बटे 924। दो देखो जी, सिर्फ एक बार बच रहा है ना? ठीक है, ई कट गया है 132 में। कितना से? 132। 132 बटे कितना हो जाएगा छोटू? 924 बराबर 1 बटे 8। यही ना? ठीक है, इसको अगर r का मान निकालेंगे तो अगर r ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चल जाएगा ना जी। 924 बटे 132 ये कट जाता है क्या मतलब में? इसलिए r का मान कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर ना? ये तो त्रिज्या हो गया। हमसे पूछा है व्यास। क्या पूछा है जी? तो व्यास जो होती है त्रिज्या की दुगनी न होती है जी। 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये तो r निकल गया ना, r कितना सेंटीमीटर आ गया? 7 सेंटीमीटर। अब हमको h का मान निकालना, तो समीकरण 1 में, किसमें जी? समीकरण 1 में r का मान, किसका मान? r का मान। क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 बोलो, कितना लिखल है? 2 पाई आर एच। यही ना जी? 264। कितना लिखल है? देखो 2 है, पाई के मान कितना होता है? आर के मान कितना आया है? गुने 7 से 7 क्या हो गया? तो 264 बराबर पाई दूनी कितना होता है? गुने 8। खत्म 6 मरतबे। क्या मरतबे? ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमसे अनुपात में पूछ रहा है जी। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अनुपात। किसका? व्यास अनुपात किसका जी? ऊंचाई। व्यास तुम्हारा कितना आया था? 14। ऊंचाई कितना आया है? यही तुम्हारा क्या हो गया जी? ये सब देखो, क्वेश्चन को बनाने से पहले ध्यान से आगे पढ़ा करो क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। समझ गया ना? और 10वां में तुम लोग को सबसे पहले ध्यान पूर्वक मैथ का क्वेश्चन पढ़ो। समझ ना? क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लिया ध्यान से तो उसको सोचो। सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए। हम बार बार बोल रहे हैं फार्मूला के लिए। अगर एक बार फार्मूला याद है, ठीक है, तो उसको सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना फार्मूला के तुम लोग का 10th क्लास का मैथ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो।